ब्लास्ट का सीन आपको किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्शन मूवी का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये दृश्य लेबनान, जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, उसकी राजधानी बेरूट का है, जहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ये ब्लास्ट को एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पूरी तरह क्लियर नहीं है। ब्लास्ट 4 अगस्त को बेरूट के एक पोर्ट सिलोस पे हुआ था, जिसका इम्पैक्ट सिप्रस कंट्री के रहने वाले लोगों ने भी महसूस किया, जो बेरूट से अराउंड 230 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक होगा। एक माइनर अर्थक्वेक के बराबर आप इसे मान सकते हो, और शॉक वेव जो इसमें से निकली उसने बेरूट सिटी के सेंटर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अगली शाम 5 अगस्त को डेथ्स का नंबर एटलीस्ट 135 बताया जा रहा था और 5000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होने की रिपोर्ट थी। अगर हम लेबनान कंट्री की बात करें तो इसकी आबादी 70 लाख के करीब है और इसमें 2 मेन रिलीजन्स हैं, जिसमें इस्लाम अराउंड 54% है और क्रिश्चियंस अराउंड 41% है, और लेबनान सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अब हम जानते हैं कि इतने बड़े एक्सप्लोजन के पीछे का रीज़न क्या है। ये सब स्टार्ट हुआ सितंबर 2013 के अराउंड, मतलब 6-7 साल पहले, जब एक शिप जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी और कुछ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रीजंस के कारण वो बेरूट के पोर्ट या बंदरगाह पर रुकी। तो जब ये शिप रुकी, उस दौरान इंस्पेक्शन करने पे पता चला कि शिप में 2700 टन से भी ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था, जो ज़्यादातर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इसे कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे कि अमोनियम पाउडर या फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए काफ़ी कंट्रीज अमोनियम नाइट्रेट की सेल को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब शिप में अमोनियम नाइट्रेट मिला तो बेरूट के पोर्ट से इसे आगे जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि एक तो ये अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है और उनके पास प्रॉपर पेपर वर्क भी नहीं था। तो इन सब के चलते शिप के रशियन ओनर ने भी, जिसने इस शिप को लीज पे लिया हुआ था, उसने इस शिप को अबैंडन कर दिया और कह दिया कि अब उसे इस शिप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेबनान इसे रख सकता है। तो तब बात यहाँ पे फंसी कि इतने अमोनियम नाइट्रेट का करे क्या, और 2015 में इन्होंने डिसाइड किया कि जो पोर्ट के पास एक स्टोरेज हाउस है वहाँ पे सारा अमोनियम नाइट्रेट रख देते हैं और बाद में देख लेंगे कि इसका करना क्या है। अब एक पोर्ट जो एक बहुत बिजी लोकेशन के पास थोड़ा सेंटर में पड़ता है, वहाँ इतनी भयंकर नेग्लिजेंस एक बहुत बड़ी गलती थी, और वहाँ की गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि ये जो ब्लास्ट हमने देखा है वो इस अमोनियम नाइट्रेट का ही नतीजा है। और ये जो भी इमेजेस और वीडियोस आप देख रहे हो, ये कितनी हॉरिफिक है, और आसपास की सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और हम तो बस इसे देख रहे हैं। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर असल में मौजूद थे या उस पोर्ट के आसपास किसी भी बिल्डिंग या जगह पर थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। इस ब्लास्ट के कारण यहाँ तक भी सुनने को आया है कि बिल्डिंग्स के शीशे इतनी भयंकर तरह से टूटे कि उसके अंदर रहने वाले लोगों की मौत भी हुई है और काफ़ी लोगों को, तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों को इंजरीज भी हुई हैं। इतनी बड़ी तबाही के कारण अभी तक का नंबर तो 150 के पार बताया जा रहा है, बाकी असली नंबर का तो किसी को भी नहीं पता। और जहाँ पर यह अमोनियम नाइट्रेट था वहाँ तो ज़मीन में इतना बड़ा होल हो चुका है कि जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ज़मीन के सेंटर में ही वहाँ से पहुँच जाओगे। जितनी भी इमेजेस, फोटोज़ या वीडियोस वायरल हो रही हैं, उनका दृश्य बहुत ही खतरनाक है। उन्हें देखकर तो रूह कांप जाती है, क्योंकि वो बहुत भयानक और हॉरिफिक हैं। ऐसी दिल दहलाने वाली वीडियोस और फोटोज़ देखकर कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा। अब हालत इतनी ख़राब है कि लेबनान के पास 1 मंथ से भी कम के ग्रेन रिजर्व हैं। इन सब वीडियोस को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि ये 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के साथ साथ हमें क्या क्या देखना पड़ जाएगा। मैं उस कंट्री के लिए ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आने वाले टाइम में वहाँ पर सब सही रहे और आने वाले टाइम में हमें वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ भी मिले। जैसे कि अभी हमें ब्रेवरी और कामनेस की एक एग्जाम्पल वहीं से मिली है, जहाँ पर एक नर्स की फ़ोटो भी वायरल हो रही है, जिसने 3 न्यूबॉर्न बेबीज़ को बचाया है और साथ में हॉस्पिटल की कॉल भी अटेंड कर रही है। ये फ़ोटो एक्सप्लोजन के बाद की है और बस ये दर्शाती है हीरोज़ डोंट ऑलवेज वेयर केप्स, क्योंकि इतनी बॉडीज से घिरे होने के बावजूद भी उस नर्स ने अपनी कामनेस और कंट्रोल नहीं खोया। अभी के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है और बाकी कंट्रीज़ को इससे सीख लेनी चाहिए
कि कभी भी अमोनियम नाइट्रेट को ऐसे एक जगह पर इकट्ठा मत करो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी भयानक और ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसे टाइम में इंडिया, रशिया, यूएसए और काफ़ी और कंट्रीज़ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है कि अगर लेबनान को किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम आपके लिए ऐसे ही हर हफ्ते रीसेंट रीकैप्स और अपडेट्स लाते रहेंगे। बस हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार चाहिए, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब आपको ऐसे ही अपडेट्स देता रहे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए किसी टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करें तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।